आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हल्द्वानी के मुख्य बाजारों में पटरी पर लौटी जिंदगी। हल्द्वानी में भड़की हिंसा के तीसरे दिन रविवार को नैनीताल रोड समेत प्रमुख बाजार, इंटरनेट और रेल और सड़क यातायात बहाल हो गया, जिससे काफ़ी हद तक जनजीवन पटरी पर आ गया। शाम होते होते वनबुलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़कर पूरा हल्द्वानी कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया। सोमवार से न सिर्फ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन में भी ट्रेनें पूर्व की भांति रुकेंगी, बल्कि वनबुलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़कर शेष इलाकों में स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र भी खुल जाएंगे। बीती 8 फरवरी को वनबुलपुरा स्थित मलिक का बगीचा में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के दौरान भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। उपद्रवियों की आगजनी और पथराव से सैकड़ों लोग घायल हुए थे और थाना समेत करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दी गई थी। किसान कूच को तैयार, दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा। तो किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी सीमाओं पर कंक्रीट की बैरिकेडिंग और कंटेनर लगाए गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। तो हरियाणा के 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में 13 तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS पर रोक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट आज से खुलेगा। तो सर्दियों की छुट्टी के बाद आज सोमवार से उत्तराखंड हाईकोर्ट खुल जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी सोमवार से नैनीताल हाईकोर्ट में अपना कामकाज शुरू करेंगी। बैरीनाग में हादसा, 3 लोगों की मौत। तो गंगोलीहाट बैरीनाग मार्ग पर शनिवार रात एक कैंटर दुर्घटनाग्रस्त होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 अल्मोड़ा और 1 गंगोलीहाट का रहने वाला था। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पिछड़ा समाज सरकार की पहली प्राथमिकता। तो भाजपा लोकसभा चुनाव में 370 सीट का आंकड़ा पार करेगी। ऐलान, महेंद्र भट्ट भाजपा के राष्ट्रीय प्रत्याशी घोषित। तो भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की ओर से रविवार को जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनके नाम का ऐलान किया गया। 3 साल धूम्रपान छोड़ें, 6 वर्ष और जिएंगे। तो धूम्रपान करने वाले धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले औसतन 13 साल कम जीते हैं। रोड शो कर सीएम धामी ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। किसानों का कल दिल्ली कूच, 16 को भारत बंद, सीमाओं की किलेबंदी। तो दूसरे दौर की बैठक आज। राष्ट्रीय राजधानी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। धारा 144 लागू की गई है। 7 साल बाद फरवरी में बढ़ा रात का तापमान। तो उत्तराखंड में फरवरी के दूसरे सप्ताह से तापमान बढ़ने लगा है। चटक धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। राजधानी दून में मौसम ने रविवार को 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन भर चटक धूप खिलने से दून का तापमान सामान्य से 4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी 8.4 रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है। इससे पहले 2017 में 11 फरवरी की रात न्यूनतम तापमान 6.8 रहा था, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। अंडर 19 विश्व कप भारत बना उप विजेता, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन। तो पहली बार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली पराजय। तो गत चैंपियन भारतीय अंडर 19 टीम का 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप जीतने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। फाइनल में रविवार को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 79 रन से हार का सामना करना पड़ा। रक्षा मंत्री सिंह आज आएंगे दून। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार शाम करीब 4 बजे सीमा सुरक्षा बल के विशेष विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से देहरादून रवाना होंगे। उनका एक स्कूल में कार्यक्रम है।
हल्द्वानी हिंसा असलहों के साथ 25 गिरफ्तार, 153 कारतूस भी बरामद। तो पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा मामले में घर घर तलाशी के दौरान 25 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 153 कारतूस बरामद हुए हैं, जिनमें से 99 कारतूस बनबुलपुरा थाने से चुराए गए थे। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तार होने की बात से एसएसपी ने साफ इनकार किया है। कहा, टीमें तलाश रही हैं। मुश्किल में पेटीएम, अब चीन से मिले एफडीआई की जांच, तो पेटीएम की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। केंद्रीय बल भर्ती, पहली बार 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में सिपाही भर्ती के लिए पहली बार हिंदी व अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी परीक्षा कराई जाएगी। उत्तराखंड के उजड़े सीमावर्ती गांवों को बसाने की कवायद। उत्तरी सीमाओं पर स्थित उजड़े और वीरान पड़े गांवों को बसाने का काम जोर शोर से जारी है। उत्तराखंड के प्रथम गांव दुनिया के सबसे रमणीय स्थलों में से एक है। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बनाया प्रत्याशी। अवैध कब्जा धारकों के विरुद्ध जारी रहेगी सख्ती। बैंक के कर्ज से मुक्ति पाने को पत्नी की हत्या गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर है, 5 दिन पहले गंगा नहर में डूबकर लापता हुई महिला को उसके ही पति ने धक्का दिया था। आरोपित आटा चक्की चलाता है, जिसके लिए उसने पत्नी के नाम पर बैंक से 44 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसी कर्ज से मुक्ति पाने को उसने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। उसे बैंक से पता चला था कि पत्नी की मौत होने पर कर्ज माफ़ हो जाएगा। आरोपित के बैंक की एक महिला कर्मचारी से अवैध संबंध भी थे। घटना से पहले उसने महिला को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। गंगा नहर में महिला की तलाश अभी भी जारी है। पहली बार 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगा सीएपीएफ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार। रामलला के सम्मुख विधायकों संग नतमस्तक हुई योगी सरकार। विशेषज्ञ डॉक्टर 70 साल की आयु तक काम कर सकेंगे। 7,000 से ज़्यादा प्रधानों को मिल सकती है प्रोत्साहन राशि। तो प्रदेश के सभी 7,795 ग्राम प्रधानों को कोविड काल में किए गए काम के लिए प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी है। हर प्रधान को 10,000 रुपये मिलेंगे। 1 माह तक चलेगी किसान ग्राम परिक्रमा यात्रा। लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली रहेगा बड़ा मुद्दा। लोकसभा चुनाव में जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर जिलाध्यक्षों ने लिया फीडबैक। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी। उपनल कर्मी आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे। तो भाजपा के गांव चलो अभियान में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। सहसपुर विधायक ने कोटरा गांव में किया प्रवास। पचवा दून में कांग्रेस ने निकाली नशा मुक्त रैली। संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लेहमन पुल के पास एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। लेहमन अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को जताया। संघ ने स्वरोजगार परक शिक्षा देने का लिया निर्णय। बॉबी पवार ने लोकसभा चुनाव लड़ने को ठोकी ताल। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने अपने गृह क्षेत्र जोनसार बाबर के लाखा मंडल में खत बंदूर के 24 गांवों के सियाणा और ग्रामीणों के साथ बैठकर लोकसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। बॉबी की चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद चक्राता विधानसभा के राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बहाने चक्राता विधानसभा में तीसरा नेतृत्व अपने संभावनाएं तलाश रहा है। रविवार को चक्राता ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र शिवनगरी लाखा मंडल में आयोजित खत बंदूर के सदर सियाणा वीरेंद्र सिंह पंवार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बॉबी पंवार ने कहा कि बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को घर घर पहुंचाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में धर्म की राजनीति हो रही है। भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जनता को इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाना है और जनता की आवाज़ को लोकसभा तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गरीब, बेरोजगार और युवाओं की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना है, तो इसके लिए लोकसभा चुनाव से बेहतर समय न हो ही नहीं सकता। चुनाव मैदान में उतरकर इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में शामिल लोगों और खत सैनिकों ने लोकसभा चुनाव के लिए संगठित होने का फैसला लिया। साथ ही आगामी 25 फरवरी को 7 खत की बैठक क्वासी में करने का निर्णय लिया है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में मची खलबली। तो चक्राता विधानसभा की राजनीति में दो परिवारों का वर्चस्व है। हालांकि राज्य गठन के बाद से कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले एक ही परिवार ने अपना परचम लहराया है, जबकि दूसरे परिवार की राजनीति को एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने चुनौती पेश की है। सिटिंग जज से कराएं हल्द्वानी हिंसा मामले की जांच। तो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व ने सीएम से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। एमएड में परीक्षा नहीं, मेरिट के आधार पर होगा दाखिला। तो तमाम दावों के बावजूद प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक प्रवेश एक परीक्षा के मंशा पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय पलीता लगा रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है कि विश्वविद्यालय ने एमएड में प्रवेश के लिए पहले प्रवेश परीक्षा का निर्णय लिया। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए। जब आवेदन प्राप्त हो गए तो परीक्षा से 2 दिन पहले कुलपति ने निर्णय लिया है कि प्रवेश परीक्षा रद्द की जाए। बीएड की मेरिट के आधार पर एमएड में प्रवेश दिए जाएंगे। अंग्रेजी के पेपर के साथ आज से शुरू होगी आईएससी की परीक्षा। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की आईएससी यानी 12वीं कक्षा की परीक्षा आज अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू हो रही है। 3 घंटे का पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 3 अप्रैल तक चलने वाली इस परीक्षा में विभिन्न विषयों के कुल 28 पेपर होंगे। परीक्षा केंद्रों में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रसायन विज्ञान के कठिन प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यूके 83 की समूह गौत के तहत प्रजनन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, रसायन विज्ञान, प्रदर्श रेशम एवं निरीक्षक रेशम के 136 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान व तार्किक सवाल तो आसान लगे, लेकिन पहली बार आयोग की परीक्षा में शामिल किए गए रसायन विज्ञान के सवाल उन्हें कठिन लगे। कारगिल रोड स्थित भागीरथी इंटरनेशनल परीक्षा केंद्र से पेपर देकर लौटे छात्र अनुराग बिष्ट, आरती कुमारी, जयकृष्ण पुरोहित आदि ने कहा कि 100 नंबर के पेपर में रसायन विज्ञान के करीब 30 सवाल पूछे गए थे जो उन्हें कठिन लगे। रेस कोर्स एचजीआर पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र के प्रशासक कुसुम गौड़, हेमा बगुड़ा, संदीप कुमार असवाल आदि ने बताया कि तार्किक के कुछ सवाल और रसायन विज्ञान के कठिन सवाल उन्होंने अंत में किए क्योंकि यह कठिन लग रहे थे। हालांकि प्रशासक ने कहा कि करीब 60 से 65 प्रश्न सरल भी थे जिन्हें उन्होंने पहले 1 घंटे में कर लिया था। प्रदेश भर में 61.75% अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। तो यूके 83 की समूह ग के 136 पदों के लिए 13,971 अभ्यर्थियों में से 8,628 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के 30 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से हुई। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि बीते 8 जनवरी 2024 को आयोग ने आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। रविवार को देहरादून के 21 और हल्द्वानी के 9 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा ली गई। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक से उपस्थिति ली गई। आचरी के मंचन में दिखी महिला की पीड़ा व संघर्ष की गाथा। बात करते जॉब प्लेट को लेकर के, तो DSSP में 567 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें MTS के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में रिक्तियां तो 120 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के 100 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 224 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के 73 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फाइनेंस असिस्टेंट के 11 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ प्रशासन में 396 जूनियर बेसिक टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 6244 ग्रुप 4 के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 55 शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1375 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 53% अभ्यर्थियों ने दी यूके SSC की परीक्षा। तो परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में रही संशय की स्थिति। तो हल्द्वानी से खबर आई है, यूके SSC की ओर से रविवार को आयोजित प्रधान प्रसार अधिकारी अधिदर्शक प्रदर्शक निरीक्षक परीक्षा जिले के 9 केंद्रों में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर कई छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति रही। इस वजह से 53% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। नैनीताल में पर्यटकों ने किए दर्शनीय स्थलों के दीदार। 236 कैडेट ने दी NCC बी प्रमाण पत्र परीक्षा। नैनीताल दुग्ध संघ प्रबंधक कमेटी के चुनाव में 22 ने भरे नामांकन। बलवंत सिंह चुफाल के निधन पर शोक जताया। नैनीताल में मौसम साफ, हिमालय का दिख रहा खूबसूरत नज़ारा। तो नैनीताल के नैनी पीक क्षेत्र से हिमालय का खूबसूरत नज़ारा। मुख्यमंत्री ने बेटों के चरण पखारे, महिलाओं संग कूटे धान। अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी 50% टैक्स। तो परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों पर लगाया 10% टैक्स। वर्ष 2025-26 से हर वर्ष बढ़ेगी दर। 54 करोड़ रुपए का एक्वा पार्क जल्द लेगा आकार। प्रदेश प्रभारी ने ली पदाधिकारियों के मन की था। गंगोली हाट जा रहा कैंटर खाई में गिरा, 3 की मौत हो गई। दून रोजाना बचाएगा 1.5 करोड़ लीटर पानी, घरों में आएगा प्रेशर। तो 4 जोन में बिछा दी गई है पाइपलाइन। मसूरी से दिखी हिमालय की चोटियां। दून अस्पताल में रविवार को नहीं किया जाता है इको और MRI। कल से तपोवन में शुरू होगा राफ्टिंग कौशल विकास प्रशिक्षण। 6 दिन से वेबसाइट ठप, अस्पतालों में नहीं बन पा रहे हैं मरीजों के आयुष्मान कार्ड। VVIP की सुरक्षा में लापरवाही पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। हरिद्वार में आज 1238 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। तो मुख्यमंत्री धामी ऋषिकुल मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मेलन में 157 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार की टक्कर से बाइक सवार घायल। तो भगवानपुर से खबर आई है, IIT की छात्रा ने की आत्महत्या। धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। होटल में फंदे पर लटका मिला 100। कर्जा माफ़ कराने को की थी पत्नी की हत्या। लांगा बाईपास पर 12 घंटे तक वाहनों की नो एंट्री। तो विकासनगर से खबर आई है, प्रतिबंध के दौरान लांगा मोटर मार्ग के बजाय विकासनगर हरबटपुर से गुजरेंगे वाहन। लाभार्थियों को गैस कनेक्शन बांटे। विवाहिता की मौत मामले में मुकदमा। तो सहसपुर से खबर आई है, टिहरी में निकाली मूल निवास स्वाभिमान रैली। तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के तत्वाधान में रविवार को नई टिहरी जिला मुख्यालय पर आम लोगों, विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों व स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ के साथ मूल निवास स्वाभिमान रैली निकाली गई। मूल निवास को लेकर के शुरू किया जाएगा बड़ा आंदोलन। रुद्रप्रयाग में पुरानी पेंशन बहाली को प्रदर्शन किया गया। पौड़ी में कर्मचारियों ने धरना दिया। उत्तरकाशी में कर्मियों ने की नारेबाजी। गोपेश्वर में कर्मियों ने दिया धरना। तुष्टीकरण कर देवभूमि को ठगा गया। एक ही उपद्रवी सलाखों के पीछे होगा। भाजपा शुरू करेगी शक्ति वंदन अभियान। शैलजा ने पूछा कौन जीत सकता है चुनाव। तो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नेताओं से मिलकर लोकसभा चुनावों में जीत की संभावना वाले प्रत्याशियों पर चर्चा की। उन्होंने जिले से लेकर बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति और कार्यक्रमों की जानकारी ली। विधायक 19 और चंदा महज 25 लाख। तो 19 विधायक कई जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और निकाय प्रमुख होने के बावजूद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को अपने सबसे बड़े ग्राउंड फंडिंग अभियान में उम्मीद से कम चंदा मिला है। भट्ट पर आम चुनाव तक दोहरा जिम्मा। परिवार की मदद नहीं कर सका, जिंदगी भर का दर्द दे गया प्रकाश।
तो बनभूलपुरा की हिंसा में जान गंवाने वाला बिहार का प्रकाश हादसे से एक दिन पहले ही रोजगार की तलाश में पहली बार हल्द्वानी आया था। यह जानकारी रविवार को प्रकाश का शव लेने पहुंचे उसके जीजा अंकित कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रकाश घर वालों की मदद करने का सपना लेकर बिहार से उत्तराखंड पहुंचा था। वह परिवार की मदद तो नहीं कर सका, उनको जीवन भर का दर्द जरूर दे गया। बनभूलपुरा में 9 फरवरी की रात उपद्रव के दौरान मारे गए प्रकाश के परिजन 2 दिन बाद हल्द्वानी पहुंचे। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव उनको सौंप दिया गया। हल्द्वानी हिंसा में 25 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। तो बनभूलपुरा थाने में आगजनी, तोड़फोड़ और लूट के मामले में 11 लोगों को चिन्हित किया गया। चर्चाओं पर रोक, मलिक की गिरफ्तारी से एसएसपी की ना। बनभूलपुरा मामले में लापरवाही की होगी जांच। रामनगर में आज खुलेंगे स्कूल। कहीं ऑनलाइन तो नहीं हुई बनभूलपुरा उपद्रव की साजिश, तो लोगों को सीडीआर और लोकेशन खंगाल रहे व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे से संपर्क में होने की चर्चा की गई है। उपद्रव के बाद 300 से ज़्यादा ने घर छोड़ा। दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बन गया हल्द्वानी बवाल। तो अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर अरब जगत तक छाई बवाल की खबरें। यूट्यूब पर भी तथ्यहीन वीडियो की बाढ़, पर्यटन पर भी असर होगा। टिहरी में निकाली गई मूल निवास स्वाभिमान रैली। देहरादून की किंग की गानों पर नाचे युवा। बटालियन के दिनों को याद कर जोश में दिखे पूर्व सैनिक। तो 18 गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक एकता समन्वय समिति की ओर से बटालियन का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। किसान नाराज, मंडी में 19 फरवरी को तालाबंदी करेंगे। शिक्षिका से छेड़छाड़ पर महिला आयोग सख्त। तो महिला आयोग ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में शिक्षिका के साथ कार में उसके पति और दोस्तों की ओर से मिलकर की गई छेड़छाड़ के मामले का संज्ञान लिया। आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एसपी काशीपुर और सीईओ से मामले में जानकारी ली है। पलटन बाजार में महिलाओं ने उड़ाई हादसा। ट्रक की चपेट में आने से डेंटिस्ट की मौत। ट्रक की चपेट में आने से डेंटल क्लिनिक संचालक की मौत हो गई। उनका रामनगर में डेंटल क्लिनिक था। वही खबर जसपुर से स्कूटी सवार की मौत हो गई। युगल की मौत से परिजनों में कोहराम। तो 3 दिन से युवक के साथ लापता विवाहित महिला ने गढ़ मुक्तेश्वर यूपी में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मौत का पता चलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मचा है। महिला 3 बच्चों की मां थी और प्रेमी अविवाहित था। झांसा देकर 86,000 की ठगी की गई। मृतक आश्रितों को 13.69 लाख भुगतान के आदेश दिए गए। काशीपुर में एसपी क्राइम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया। हल्द्वानी के लिए शुरू हुई रोडवेज की बसें। भारत का दिल तोड़ कंगारू फिर चैंपियन। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय अंडर-19 टीम को खिताबी मुकाबले में 79 रन से हराकर चौथी बार विश्व कप ट्रॉफी पर कब्जा किया। 30 साल बाद गौड़ी पावर हाउस से होगा बिजली का उत्पादन। नौकरी के नाम पर ठगने वाला पकड़ा गया। तो पिथौरागढ़ से खबर है। सरकारी सप्लाई के चावलों को लेकर भ्रम, कई ने खाना छोड़ा। तो सस्ते गले की दुकानों में बांटे जा रहे फोर्टिफाइड चावलों को लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम। बागेश्वर में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हुई। बागेश्वर में ठगी के 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। सड़क किनारे टैक्सियां खड़ी करने पर भी वसूल रहे। रावत और उनका भाई महाराष्ट्र में गिरफ्तार। तो उत्तराखंड की मशरूम गर्ल एवं मशरूम उत्पादन की ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत और उसके भाई राजपाल रावत को महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिव्या पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। प्रकरण में पुणे के पौड़ थाने में वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पौड़ थाना पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौत हो गई। तो देहरादून से खबर आई है। तो बल्लभपुर से बल्लीवाला की तरफ जा रहे एक बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश भर में उपनलकर्मी आज करेंगे सचिवालय कूच। प्रेमनगर में अतिक्रमण की शिकायत करने पर धमकाया। तो प्रेमनगर ठाकुरपुर रोड पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसकी शिकायत करने पर एक अधिवक्ता को धमकाया जा रहा है। चुनावों में मिली सफलता ने सुगम की महेंद्र भट्ट की राह। बनबसा में 25 किलोग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया।
IIT रुड़की में बीटेक की छात्रा ने की आत्महत्या। थाना फूंकने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। अवैध मदरसा ढहाने पर मोहरा बनी महिलाओं की मुश्किल बढ़ी। हल्द्वानी की घटना के बाद दून में बढ़ाई गई सतर्कता। नागवंशी राजाओं के इतिहास को समेटे है बाड़ाहाट। एक गुलदार पिंजरे में कैद, कई अन्य घूमते दिखे, खौफ बरकरार है। बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों से गुजर नई टिहरी का शहर। टेम्पो ट्रेवलर खाई में गिरा, एक महिला की मौत, 7 जख्मी। तो गोपेश्वर से खबर आई, रविवार तड़के बनाला कांडई मोटर मार्ग पर एक टेम्पो ट्रेवलर कांडई गांव के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इससे उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश प्रभारी ने ली पदाधिकारियों के मन की था। बसंत पंचमी पर उत्तराखंड में मनाया जाएगा प्रकृति नमन पर्व। पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षक कर्मचारियों ने भरी हुंकार। ताइक्वांडो में अल्मोड़ा और बागेश्वर का दबदबा रहा। 62 लाख से बनेगा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का भवन। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या में गिरावट आई। तो हाई स्कूल में 1077, तो इंटर के छात्रों में संख्या में 1955 की कमी आई। सियालधार निवासी जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पैसा दुगना व 3 गुना करने का झांसा देने पर मुकदमा दर्ज किया गया। उपद्रवी घर छोड़कर भागे, 350 घरों पर ताला लगा। बनबुलपुरा थाने में घुसकर उपद्रवियों ने लूटे थे 99 कारतूस। मोहरा बनाई गई महिलाओं की मुश्किलें और बढ़ी। राष्ट्रीय मास्टर्स एथलीट्स में राज्य के 57 खिलाड़ियों ने जीते 42 पदक। तेईस दिन में 6500 कर्मचारियों ने लिया आयुष चिकित्सा का लाभ। 1.5 साल तक केरल में छिपा रहा मुस्तकीम। रिस्पना नदी को ही झारखंड के लोगों ने बना दिया कूड़ा घर। भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य को बनाएंगे चुनावी मुद्दा। जान जोखिम में डालकर स्कूल चले हम। एक गुलदार पिंजरे में कैद, कई अभी भी आबादी क्षेत्र में घूम रहे। तो श्रीनगर से खबर है। ग्लास रोड में गुलदार के मूवमेंट पर वन विभाग की टीम ने किया फायर, कुत्ते का किया शिकार। बूढ़ा केदार में गुलदार दिखने से दहशत। तो बूढ़ा केदार कस्बे से सटी बाल गंगा नदी के समीप गुलदार दिखाई देने से लोगों में दहशत बनी हुई है। डोटीताल ट्रैक पर्यटकों से गुलजार हुआ। योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंचा गाड़ू खड़ा। 2 दुर्घटनाओं में सेना के जवान समेत 2 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। इंजेक्शन से घोड़े खच्चर पर लगेगा टैग। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विदेशी परिंदों ने बनाई अलकनंदा नदी से दूरी, पक्षी प्रेमी निराश हुए। 10 वर्ष बाद BKTC को मिलेगा आशियाना। 1000 से ज़्यादा छात्र दूसरी बार देंगे सुधार परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड अब 27 से मुख्य परीक्षा के साथ सुधार परीक्षा भी होगी। मंदिर में विराजमान होंगे भगवान भैरवनाथ। पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1 साल से नहीं मिली पेंशन, भटक रही हैं महिलाएं। बनबुलपुरा से पलायन तेज, घरों में ताला लगाकर 300 परिवार ने क्षेत्र छोड़ा। 1168 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात आज देंगे मुख्यमंत्री। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 584 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। लाखों का कर चुकाने से बचने के लिए की थी हत्या। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना से जल्द लोगों को मिलेगा पानी। देखते देखते बनबुलपुरा के बगीचे तंग गलियों में हो गए तब्दील। बनबुलपुरा में पलायन तेज, 300 परिवारों ने ताला लगाकर गए। अस्थायी जेल में 90 से अधिक संदिग्धों को डाला। हल्द्वानी का मुख्य बाजार तीसरे दिन भी रहा बंद। GST विभाग को 30 करोड़ का नुकसान हुआ। नैनीताल दुग्ध संघ प्रबंधन कमेटी के चुनाव में 22 ने भरे नामांकन। क्रैक सीमेंट के पैनल निकालकर डाले 4 नए पैनल। बनबसा में 25.5 किलो से अधिक चरस के साथ 2 धरे गए।
टनकपुर और लोहाघाट डिपो की 28 बसें हैं खराब। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना से जल्द लोगों को मिलेगा पानी। तो लोहाघाट में 162.15 करोड़ रुपए लागत की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। स्टाफ की कमी से जूझ रहा चंपावत शिक्षा विभाग। तो जिले का शिक्षा विभाग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। इसमें मुख्य पदों में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक का पद लंबे समय से रिक्त है। वहीं विभिन्न पदों पर तैनाती नहीं होने से विभागीय कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। चेक बाउंस के दोषी को 3 माह की सजा हुई। अल्मोड़ा बागेश्वर में ओपीएस की मांग पर सड़क पर उतरे कर्मचारी। ऑफिसर कॉलोनी तक पहुंची जंगल की आग। मुनस्यारी से दिल्ली जा रही बस पिथौरागढ़ की क्विटी में हुई खराब। डोली पूर्णिमा और पूजा रही पहले स्थान पर। सरायखेत में शिक्षकों के 5 पद रिक्त हैं। तो स्कूल में 250 से अधिक छात्र छात्राओं की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय सरायखेत में शिक्षकों के 5 पद रिक्त हैं। स्कूल में 250 से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में है। गोविंद टीले में फिर की गई खुदाई में मिली दीवारें। और रुद्रपुर में प्रेमी युगल ने गढ़ में खाया